हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? हम सब लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आप सब लोग कैसे हो ज़रूर बताना। और आज का वीडियो होने वाला है मेरा पूजा रूटीन, मतलब मैं पूजा कैसे करती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पूजा वूजा करना तो आता नहीं है, बस नॉर्मली पूजा जो मुझसे होता है या जो मुझे आता है बस मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये चक्कर में मैं नहीं पड़ती। जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर करने वाली हूँ। वैसे पूजा तो मैंने कई बार दिखाया हुआ है, लेकिन डेली पूजा मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वही सब मैं आज दिखाने वाली हूँ आप लोग को। और आप लोग को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर हाँ कोई गलती होती है मुझसे, या तो जैसे कुछ छूटता है या क्या नहीं होता है या मैं क्या गलत कर रही हूँ, वो आप लोग बता सकते हैं प्लीज़। मैं आप उसको मतलब सुधारने की कोशिश करूँगी। और पसंद आए तो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा बस। तो चलिए मैं आप कैसे करती हूँ पूजा सब आपको डिटेल में बताती हूँ। वैसे व्रत के दिन थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन डेली बेसिस में कैसे करती हूँ बस वही वाला है। तो चलिए फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धो के फटाफट से आ चुकी हूँ। और पहले सबसे पहले मैं पूजा में अपने ये जो कल के फूल वगैरह हार ये सब होते हैं, और दिया में जो बाती लगी रहती हैं, मतलब अंदर का और बाहर भी जितने, मतलब दिया मैं दो बाहर लगाती हूँ, एक तुलसी माता को और एक शमी का पेड़ है तो वहाँ पे लगाती हूँ। सब लोग बोलते हैं शमी के पेड़ के पास दिया लगाना चाहिए, तो बस रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी लगाती हूँ। तो ये सारे निकाल के मैं एक थैले में रख देती हूँ प्लास्टिक में, फिर ले जाके उसको इकट्ठा हो जाता है, बाद में फेंकती हूँ। तो बस यहाँ पर सब कुछ रख दिया है और एक साफ बर्तन ले लिया, उसमें ज़रा सा पानी ले लिया है, क्योंकि मैं डेली के डेली सारे फ़ोटो वगैरह मंदिर वगैरह मतलब साफ़ करती हूँ। वैसे जब कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो अच्छे से मंदिर की सफाई होती है। वैसे छोटा सा ही मंदिर है मेरा, बहुत बड़ा तो नहीं है। और बस इसको अच्छी तरह से एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है, चुनरी ही है, ये रखा हुआ है मैंने यही मंदिर के पास में ही, आप लोगों ने देखा, उसी से मैं अच्छे से गार के मतलब निचोड़ के कपड़ा उससे पोंछती हूँ और फिर उसी को वहाँ पे टांग देती हूँ, फिर ये सूख जाता है। बाकी ये जो टेबल है इसके ऊपर तो और कुछ रखते नहीं है, बस यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के टाइम पे उसी पानी से थोड़ा सा हाथ से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहीं पे दिया हुआ बनाती हूँ ना, तो फिर साफ़ रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं नारियल रखती हूँ, नारियल चुन्नी मतलब कलशा बोलते हैं, रखना चाहिए। तो नवरात्रि में वही मैं रखती हूँ, तो हर नवरात्रि में चेंज होता रहता है। तो बस वही मैं यहाँ पे उसका जो पानी रहता है डेली उसमें चेंज होता है, तो उसको पौधों में डाल देती हूँ, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो उसको फिर से मतलब दोबारा भर के अच्छे से चुनरी उड़ा के मैंने रख दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो पूजा के बर्तन है, जैसे दिया हो गया और ये जल का लोटा, घंटी, प्लेट्स जिसमें कपूर और धूप जलाते हैं, और प्रसाद वाली प्लेट, ये सब मतलब ज़्यादातर तो मैं साबुन से ही साफ़ करती हूँ। जब देखती हूँ कभी कभी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है, ज़्यादा क्या दिखने लगता है पीला पीला ज़्यादा, क्योंकि पीतल के ही ज़्यादातर हैं, स्टील के तो ये दो ही हैं प्लेट्स वगैरह, तो थोड़ा दिखने लगते हैं काले, तो मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ तो एकदम चमकने लगते हैं। तो आज वही मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया हुआ है, नहीं तो मैं ज़्यादातर मैंने एक डिब्बी में भर के रखा हुआ है ये कपड़े धोने वाला सोडा, तो उससे ही साफ़ करती हूँ। कभी कभी दोनों मिक्स करके भी साफ़ कर देती हूँ। तो मेरे बर्तन जो भगवान जी के रहते हैं हमेशा ऐसे चमकते रहते हैं, आप लोग जैसे देख रहे हो एकदम साफ़ सुथरा रहते हैं। और जब मैं पूजा नहीं करती तब शिवांश करता है, तो भी वो मतलब मैं उसको बताई हूँ तो डेली के डेली वो भी साफ़ कर देता है। तो रोज़ साफ़ करने से ना बर्तन एकदम साफ़ सुथरा रहते हैं और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे वो मांजने वाला मैं नहीं रखी हूँ, हाथ से ही मैं साफ़ करती हूँ, उससे अच्छी तरह से सारे साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और एक थाली में मैंने रख लिया, फूल वगैरह ले लिया है, क्योंकि इसी थाली में फिर मैं नीचे लेके जाऊँगी पूजा करने, तो साथ में मैंने सब कुछ ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर सारे बर्तन लेके आ गई हूँ, मैंने खड़ा मतलब पोंछ दिया है साफ़ कपड़े से दिया वगैरह, क्योंकि फिर इसमें तेल वगैरह डालेंगे ना तो जल्दी जलता नहीं, चिट चिट करता है। तो बस यहाँ पर सारे दिया को अच्छी तरह से पोंछ दिया है और उसमें बाती लगा दूँगी। और एक बड़ा वाला दिया मतलब यहाँ मंदिर में जलता है, दो छोटे बाहर जलते हैं, तो बस 3 दिया टोटल मैं जलाती हूँ।
और यहाँ पे तीनों में बाती लगा दे रही हूँ। वैसे मैं बीच वाली ये बाती जो रहती है ना, ये ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि इससे ना फिर अच्छी तरह से तेल घी जो भी रहता है ना अच्छी तरह से जल जाता है। आप घी भी डालेंगे ना तो सूखा रहता है, तो बीच में दिया जलता है तो अच्छी तरह से पिघल जाता है। जो साइड में दिया जलता है उससे फिर दिक्कत हो जाती है। वो मैं बहुत ही कम, वो वाला दिया है मेरे पास, वो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। जैसे गुरुवार का व्रत हो गया तो ये सारे दिए तो अपनी अपनी जगह जलते हैं, तो उसको केले के पेड़ के पास मैं जलाती हूँ। और डेली बेसिस पे मैं यही वाले बीच वाले दिए जलाती हूँ। उसको नाम नहीं मुझे पता क्या बोलते हैं इस दिया को, लेकिन ये बीच में जो बाती रहती है वही वाले दिए मैं जलाती हूँ। तो बस यहाँ तीनों में मैंने डाल दिया है रुई। अब इसमें ये तिल का तेल आता है ना, तो तिल का ही तेल मैं जलाती हूँ। आप घी जला रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन घी क्या रहता है ना, वो जम जाता है, फिर वो दिक्कत करता है जलाने में। अब रोज़ रोज़ पिघलाओ या फिर ऐसे वैसे पूजा के लिए तेल भी ज़्यादा सही रहता है। अगर बच्चे जला रहे हैं, कोई जला रहा है तो फिर ठीक रहता है। इसके लिए मैं ज़्यादातर तेल ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फूल तो मैं मंगाती हूँ, जैसा आप लोगों ने देखा मैं लेके आई थाली में। और ये फूल डेली आते हैं, फूल नहीं है बेसिकली ये हार हैं। तो मैं हार यहाँ पे फ़ोटो में नहीं लगाती, क्योंकि ये चिपके हुए हैं, डबल टेप लगा के चिपकाया हुआ है। तो इसके लिए मंदिर में बहुत मैंने यहाँ पे देखा है, मंदिर में भी लगा देते हैं। तो ये जो मंदिर है तो ऐसा करके मैं यहाँ पे मतलब बांध के लगा देती हूँ। ये डेली का डेली हार आता है, इसमें 2-3 फूल रहते हैं और एक हार रहता है, तो उसको मैंने बनवाए। और फूल तो ज़्यादा लगते हैं क्योंकि नीचे जाते हैं, तो उसके लिए मैं मतलब मार्केट से लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए साफ़ पानी से मैंने भगवान जी को नहला दिया है अभी। मतलब वो तो जो मैंने पोंछा था वो अलग था, ऐसे नहला दिया। उसके बाद यहाँ पर भगवान को चढ़ा दिया है फूल। तो सारे भगवान जी को चढ़ा दिया है मैंने फूल, जितने मेरे भगवान हैं। ज़्यादा तो मैं फ़ोटो वगैरह रखी नहीं हूँ, थोड़े बहुत हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ सबको सिंदूर। जैसे देवी माता हो गई, नव दुर्गा की फ़ोटो है और शीतले माता की फ़ोटो है। तो मतलब जो देवियाँ हैं उनको मैंने सिंदूर चढ़ा दिया है। और उसके बाद बृहस्पति भगवान का फ़ोटो है, तो उनको मतलब सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, उनको ये लाल वाला टीका लगाते हैं। तो इनको ये लाल वाला टीका लगा दिया है। और भोलेनाथ का भी मेरे पास फ़ोटो मैंने जब दिखाया था आप लोगों से वो जल गया था, तो मैं अभी लाई नहीं, ढूंढी बहुत छोटा लेकिन नहीं मिला, बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे। तो मंदिर में स्पेस उतना नहीं था तो इसलिए नहीं लाई। तो उनको मैं वो चंदन आता है ना, तो उनको वो मैं लगाती हूँ, क्योंकि उनको सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ते हैं। तो बस सबको सिंदूर उंदूर लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने जला दिया है दिया। और मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं धूप लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं धूप निकाल ले रही हूँ। और धूप वैसे महकता भी अच्छा है और ठीक रहता है धूप जलाने में। सब लोग बोलते हैं कि मतलब अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, पता नहीं क्यों। और उसका तो कोई रीज़न नहीं समझ में आता। मतलब बताने के लिए तो बताते हैं, साइंटिफिकली जो रीज़न होता है और नॉर्मल जो बोलते हैं वो रीज़न तो अलग अलग होते हैं। अभी फिर अगर कोई मन में शंका हो जाती है ना, फिर नहीं जलाने का मन करता। तो इसलिए मैं पहले जलाती थी, लेकिन अभी मैं मतलब धूप ही लाती हूँ ज़्यादातर क्या धूप ही लाती हूँ। अगरबत्ती तो लाना ही मैंने छोड़ दिया है। मैं सोचा लाना तो दोनों है, अगर उसमें कोई शंका है तो क्या ही जलाना। तो मैं इसके लिए धूप ही लाती हूँ। तो यहाँ पर धूप मैंने जला के रख दिया, 2 मिनट जल रहा है, तब तक मैं लगा दे रही हूँ प्रसाद। तो वैसे रामदाना मिश्री ये सब मतलब अलग अलग मैं करके लाती हूँ। तभी मुनक्का मैंने वो किशमिश जो होता है तो वो मैंने रख दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रसाद मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर धूप लगा दिया भगवान जी को। और उसके बाद मैं कर दूँगी आरती। सारे भगवान जी की आरती मैं कर देती हूँ। और तो भगवान जी की हो गई है आरती। और आरती करने के बाद जैसे दिया वगैरह जो रहते हैं, कपूर जलाते हैं, उसको बोलते हैं जल से वो कर देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए, ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। तो वही मैंने कर दिया है फिर से। और यहाँ पर कर दूँगी भगवान जी को प्रणाम। और पूजा यहाँ पर मेरी संपन्न हो चुकी है।
तो और बाकी ये जो दिया है तो इनको मैं लगाने जा रही हूँ बाहर। तो यहीं से वैसे मैं वहाँ पे ले जाके जलाती थी, लेकिन मेरे बाजू में एक आंटी हैं, वो बोली नहीं अंदर से जला के ले जाया करो, बाहर रख के मत जलाया करो। अभी इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जैसे मतलब मुझे आता नहीं है, जो जैसे बताते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ, करने में क्या जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए दोनों दिया मैंने जला दिया हुआ, अब ले जाके बाहर इसको लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया। और ये जो प्लास्टिक का डब्बा हम लोग काट के रखते हैं ना, तो इससे बड़ा ही अच्छा रहता है, क्योंकि हवा चले आंधी तूफान कुछ भी, इससे टेंशन नहीं रहता। नहीं तो बाहर का है ना, तो बार बार ये मतलब ठंडा हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है तुलसी माता में, और क्योंकि अलग अलग चढ़ाते हैं, तुलसी माता में अलग लोटे से और उनमें अलग। तो उसके बाद यहाँ पर शमी के पेड़ में और सूर्य भगवान को मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। तो दोनों भगवान जी को मैं साथ में यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ, और यहाँ पे मेरी अंदर की पूजा हो गई है समाप्त। तो अभी मैं तैयारी करूँगी नीचे जाने की। तो बस नीचे के लिए अपनी थाली लगा दे रही हूँ, नीचे फटाफट पूजा करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे जाने के लिए थाली लगा दी है। यहाँ पे मतलब चावल वगैरह, अक्षत जो बोलते हैं, कपूर काल और बाकी सब फूल वगैरह मैंने रख लिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मेरे भगवान जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यही मेरी सिंपल वाली पूजा होती है। और कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।